तो दोस्तों, क्या आप कभी चेंज से घबराए हैं? जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो चेंज से डरते हैं। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जाने अनजाने में हम सब कहीं ना कहीं लाइफ में आने वाले चेंजेस को अवॉइड करना चाहते हैं। तो क्या आप जानना चाहोगे कि ऐसा क्यों होता है? यहाँ हम आपको बताएंगे कि चेंज को रोकने के लिए कौन कौन से डिफरेंट टाइप की रुकावटें हैं और ऐसी सिचुएशन कौन सी हैं जब आपको एक्टिवली इन चेंजेस को होने से रोकना चाहते हैं। इसके अलावा हम आपको एंगर प्रॉब्लम यानी गुस्से पर कुछ बढ़िया एडवाइस भी देंगे और साथ ही बताएंगे कि कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए। क्या आपने कभी अपने अनस्टेबल इमोशंस लाइफ के बारे में सोचा है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ओवर रिएक्शंस से बचना बहुत मुश्किल काम है? या फिर क्या आपने कभी गौर किया है कुछ सिचुएशन में चीज़ें बेटर हो सकती थी अगर आप ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करते? इस समरी में हम आपको मूड को रेगुलेट करने के लिए कुछ बेस्ट टेक्निक्स बताने वाले हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डर जैसे इमोशंस को कैसे हैंडल करें और ऐसे लोगों का रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देंगे जो इन इमोशंस पर कंट्रोल कर पाएँ और इनके मास्टर बन गए हैं। मगर अच्छी चीज़ें बस यहीं ख़त्म नहीं होती। जब आपकी लाइफ में बुरी चीज़ें होती हैं तो सब कुछ बदल जाता है, जैसे कि लाइफ में आने वाले उतार चढ़ाव और आपके स्लीपिंग पैटर्न पर भी गहरा असर पड़ता है। और अगर आप ढंग से सोएंगे नहीं तो चीज़ें और बुरी होती चली जाती हैं। इसलिए हम आपको यहाँ कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे जिससे आप बेटर और बढ़िया क्वालिटी की नींद ले पाएँ। फिर आप पूरे दिन ना सिर्फ कम थकान महसूस करेंगे बल्कि पहले से ज़्यादा बेटर तरीके से अपने दिन गुजार पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बाउंसिंग बैक बुक समरी इन हिंदी, चेंज का प्रोसेस। जैसे कि हमने पहले कहा है कि अपनी लाइफ में किसी भी तरह का चेंज लाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चेंज क्यों ज़रूरी है। जब कोई इंसान इस बात को समझेगा उसके बाद ही जाकर इस चेंज के लिए तैयार होगा। अब जैसे कि बहुत से लोग स्ट्रेस में आकर या इमोशनल होकर ड्रिंक लेना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि ड्रिंक लेने से उन्हें रिलैक्स फील होगा और उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वह दूर हो जाएगी। हालांकि वे इस बात से इनकार कर देते हैं कि ऐसा करने से उनकी पुरानी प्रॉब्लम तो सॉल्व होती नहीं बल्कि एक और बुरी आदत उनके गले पड़ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह प्रॉब्लम जहाँ की तहाँ रहती है और कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकलता है। लाइफ में चेंज लाना या खुद को चेंज करना इतना भी आसान नहीं होता। चेंज जितना बड़ा होगा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा, मगर फिर भी इसका एक सॉल्यूशन निकल सकता है। अपनी डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व करने के बजाय आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को कुछ डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले उन सब की एक लिस्ट बनाकर लिख लें। हो सकता है कि आपकी लिस्ट कुछ इस तरह दिखे। नंबर 1, कम नींद। नंबर 2, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते वक्त घबराना। नंबर 3, काम में मन ना लगना। नंबर 4, प्रमोशन ना मिलना। नंबर 5, इतनी होनी चाहिए उतनी एक्सरसाइज ना हो पाना। अब इन सबको एक साथ टॉक कॉल करने के बजाय सबसे पहले अर्जेंट प्रॉब्लम को छांट लें। अगर आपको ढंग से नींद नहीं आती तो ये आपकी सबसे अर्जेंट प्रॉब्लम है जिसमें स्ट्रेस और एंजाइटी होना कॉमन बात है। इन सिचुएशन को माइंड में रखकर हो सकता है कि आप फ्यूचर में आने वाली कुछ इस तरह की सिचुएशन को भांप लें और उसी हिसाब से खुद को तैयार कर लें। नंबर 1, पेन। नंबर 2, फिजिकल इंजरी। नंबर 3, बीमारी। नंबर 4, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। नंबर 5, अपने किसी बेहद करीबी की मौत या फिर आपके काम में आने वाले कुछ अनवांटेड चेंजेस जैसे जॉब छूट जाना या फिर जॉब में आपकी पोजीशन छिन जाना। चलो देखते हैं कुछ ऐसी ही रियल लाइफ सिचुएशन। यहाँ कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो एंगर कंट्रोल करने में यूज की जाती हैं। फर्स्ट, टाइम आउट। ये वाला तरीका सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और शायद सबसे आसान भी। यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कब सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है और जब ऐसा होता है तो स्लोली 10 तक काउंट करें। इस तरह आप इम्पल्स में आकर एक्शन लेने से बच जाएंगे और आपको सोचने का थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। नंबर 2, लोगों से कम एक्सपेक्टेशन रखें। हम में से ज़्यादातर लोगों को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिसिप्लिनेड हों,
सही एक्शन लें। लेकिन अगर हम ये मान के ही चलें कि लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले, तो हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन कम होगी और इसलिए हमारे पास गुस्सा करने की बहुत कम वजह रह जाएगी। नोट्स पढ़ना चाहते हैं मगर किताब हाथ में लेते ही आपके दिमाग में कितने ही ख्याल आने लगते हैं और आप एक पेज भी पूरा नहीं पढ़ पाते। ये अगली टेक्निक ऐसी ही सिचुएशन में काम आएगी और साथ ही आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव करेगी। इसमें 5 स्टेप्स हैं। स्टेप फर्स्ट रीडिंग। जब आप कोई किताब पहली बार पढ़ते हैं तो ये बहुत फोकस्ड या अटेंटिव नहीं होना चाहिए। बस हेडिंग्स पर थोड़ा ध्यान दें, सब हेडिंग पढ़ें और ख़ास आइडिया पढ़ें। सेकेंड स्टेप क्वेश्चन। टेक्स्ट को पूरा पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपके दिमाग में आए उन्हें नोट करना ना भूलें। थर्ड स्टेप सेकेंड रीडिंग। ये स्टेप बहुत ही फोकस्ड होना चाहिए और सबसे लंबी भी। अगर एक ही पैसेज को कोई कई बार पढ़ना पड़े तो हेजिटेट ना करें, क्योंकि पॉइंट ये है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। और प्रोडक्शन। जब आपको सेकंड रीडिंग फिनिशिंग करें तो ट्राई करें कि जितना पॉसिबल हो बुक को उतना डिटेल में रिप्रोड्यूस कर सकें। ये कई मीडियम से आप कर सकते हैं। आप चाहे तो समरी लिख सकते हैं या अपने दोस्तों से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मतलब इसका हर तरीका काम आ सकता है। नंबर 5 कीपिंग द नोट्स। इतना श्योर रहें कि आप नोट्स बनाएं और बीच बीच में उन्हें चेक करते रहें और थोड़ा लंबे टाइम बाद आप जितना हो सके उतना रिप्रोड्यूस करने के लिए ट्राई करें और देखें आपको कितना समझ आया। स्लीप रेगुलेशन। स्लीप रेगुलेशन के बारे में थोड़ी डिस्कशन पहले भी हो चुकी है। नींद हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और हम अक्सर बाकी कामों के लिए इसे ही नेगलेक्ट करते रहते हैं। एक तरह से बोलें तो हम क्रोनिक स्लीप डेप्रिवेशन के टाइम में रह रहे हैं। हम सबके साथ ये प्रॉब्लम है। आप देर से सोने जाते हैं और सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि आप बेड पर लेटते ही आपको नींद आनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और जैसे ही आपकी आंखें लगती हैं तभी अलार्म बजने लगता है। ये अच्छी बात नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे खुद ही अपनी नींद के दुश्मन बनते हैं। कंक्लूज़न। अब हम इस समरी के लास्ट में आ गए हैं। लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करने के बहुत से तरीके हैं जिनमें से कुछ हमने आपको यहाँ बताए हैं। हालांकि हम जानते हैं कि इनमें से हर एक एस्पेक्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इन्हें गहराई से समझकर अप्रोच करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें यकीन है कि यहाँ डिस्क्राइब की गई इन टेक्निक्स से आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं।